लोग बेरोजगार बैठे हुए कुमारा लड़का बैठे हैं, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा छौड़ी कहाँ से मिलेगा। बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रोज क्वेश्चन आउट हो जाता है बिहार में, पहले क्वेश्चन आने से पहले ही रिलीज हो जाता है मार्केट में। बिहार पुलिस जितना नौकरी लगा हुआ है उससे अभी बैठा करके एग्जाम ले लिया जाए 50 नंबर भी नहीं लाएगा मेरे हिसाब से। और नौकरी करता डंडा घुमाता और लाठी पर बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट पे लाठी बजा रहता है। अरे सभी नेता पॉलिटिक्स लोग यही बोलते हैं, कुर्सी मिलने के बाद सब चीज भूल जाते हैं। मतलब रैली में किसी विधायक के आदमी को मारा गया, लेकिन स्टूडेंट के रैली में स्टूडेंट के मार के इतना गुनाहगार मारता है ना, कुछ कह नहीं सकते हैं। सिर्फ समाधान यात्रा एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। हमें लग रहा कि वो तो एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी आ रहे हैं जा रहे हैं वो सब। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं और हर जगह घूम घूम कर लोगों की समस्या को सुनते हैं और दूर करते हैं। ऐसे में हम युवा के पास आए हैं और उनसे जानेंगे कि क्या सच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों की समस्या दूर करते हैं, खासकर युवा की। क्या आप लोग की क्या समस्या नीतीश कुमार दूर किए हैं? सबसे ज़्यादा तो समस्या है बेरोजगार लोग हैं। सबसे ज़्यादा ये है कि किसी भी तरह से मतलब बेरोजगार मतलब हम लोग के पहना है, मतलब कि कम से कम बिहार के युवाओं को कुछ परसेंट स्पेशल मतलब रिजर्व करना चाहिए। जैसे दूसरे के राज्य में से आकर मतलब यहाँ ज़्यादा सब मतलब कर रहा है, इसलिए सबसे पहले तो कुछ मतलब बिहार के युवाओं को स्पेशल रिजर्व रहना चाहिए। आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कितना आप लोग को लग रहा है कि हम अगर जॉब की तैयारी करेंगे तो नीतीश कुमार उतना वैकेंसी दे पाएंगे? अभी तो कर रहे हैं, अब देखिए तो 10 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तो कुछ नहीं है खास किए हैं। सिर्फ महिला के लिए 35% रिजर्व कर दिए हैं, इस सबसे मतलब बेकार है। सब में मतलब ज़्यादा परसेंट मतलब पढ़ने में भी तेज नहीं है, लेकिन 35% रिजर्व के कारण सबकी नौकरी हो जा रहा है। अभी तो पेपर लीक भी हाल ही में हुआ। वो तो पेपर लीक से सभी जगह हो रहा है, बिहार में खास नहीं है, वो हर स्टेट में यही है। तो मुख्यमंत्री है ना वो, बिहार के मुख्यमंत्री, अगर जब पेपर लीक हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है और समस्या बोल रहे हैं हम घूम के समस्या दूर कर रहे हैं लोगों तो मुख्यमंत्री थोड़ी कर सकता है, खाली मुख्यमंत्री मतलब चाहेंगे तो थोड़ी होगा। सबसे पहले मतलब यहाँ के लोग को मतलब अथी होना चाहिए कैसे लीक हो रहा है। मुख्यमंत्री तो चाह रहे हैं कि नहीं हो, बट अब वैसा पहले से सिस्टम है जो धीरे धीरे सुधरेगा तो आगे चल के हो सकता है। लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री में हम नहीं, मुख्यमंत्री के इसमें कोई दोष नहीं है। क्या मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं है इसमें आम बिचौलिया ये सब काम कर रहा है और क्या। अच्छा, तो अभी समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं, लोगों की समस्या दूर कर रहे हैं, कितना आप उससे सहमत हैं? हम बहुत अच्छा सहमत हैं, पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं जी। समाधान यात्रा पे निकले, लोगों की समस्या दूर करें। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या कुछ नहीं, पूरा जनता को बिहार की समस्या है, इसलिए तो दूर हुई है, दूर हो रही है समस्या। देखिए आप लोग पूरी समस्या का पूरा आप बताइएगा ना, हम तो जनता से पूछने आए, युवा से जानने आए। आप भी तो एक जनता है। अरे तो हमारा काम है आपकी समस्या को देखिए, अगर आपका काम हो रहा है तो हम लोग का भी होगा। हम लोग बेरोजगार बैठे हुए कुमारा लड़का बैठे हैं, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा छौड़ी कहाँ से मिलेगा। अच्छा, मतलब नौकरी चाहिए, शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही है, ठीक ना। क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रोज क्वेश्चन आउट हो जाता है बिहार में, पहले क्वेश्चन आने से पहले ही रिलीज हो जाता है मार्केट में। हम लोग तैयारी करने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होता है। हम लोग रात दिन पढ़ते हैं, रोज बिना पढ़ने वाला लोग सोता है दिन रात, उसके पास आंसर आ जाता है, लिख कर और नौकरी ले लेता है। बिहार पुलिस जितना नौकरी लगा हुआ है उससे अभी बैठा करके एग्जाम ले लिया जाए 50 नंबर भी नहीं लाएगा मेरे हिसाब से। और नौकरी करता डंडा घुमाता और लाठी पर बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट पे लाठी बजा रहता है, कहता है तुम लोग गलत लड़का हो। लेकिन इतना धांधली होता है बिहार में कि कहीं धांधली नहीं होता है। हम लोग परेशान हैं पढ़ लिख करके, और हमारे तेजस्वी बाबू युवा आए हुए हैं, बोले कि 20 लाख रोजगार देंगे। अरे सभी नेता पॉलिटिक्स लोग यही बोलते हैं, कुर्सी मिलने के बाद सब चीज भूल जाते हैं। जब महागठबंधन से पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जब गठबंधन हो गया तो फिर वादे करे कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं युवा को, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये सब पॉलिटिक्स है, राजनीति है, कुर्सी के सत्ता का भूखा है, कुर्सी मिले सब चीज भूल जाए। अच्छा। हाँ, उसको खाली कुर्सी मिलना चाहिए। विधायक के मतलब रैली में किसी विधायक के आदमी को मारा गया, लेकिन स्टूडेंट के रैली में स्टूडेंट के मार के इतना गुनाहगार मारता है ना, कुछ कह नहीं सकते हैं। बहुत दौड़ा के पीटता है। इसलिए रैली में इंसान को, नेता के रैली में आज तक अनुमति मिल जाता है, लेकिन स्टूडेंट अगर रैली करता है तो ही गाड़ी में भर के उसको क्रिमिनल जैसा व्यवहार किया जाता है। ये है बिहार का राजनीतिक।
तो सिर्फ नीतीश जी ऐसे घूम रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। वो उसका काम है घूमना, जनता को देखना खाली बस। आदमी कितना ठंडा मर रहा है। अभी शहर में कहीं कहीं लकड़ी जलाना था, इतना बहुत ठंड था, कहीं मुझे मोर्चा पर दिखाई नहीं दिया कि वहाँ आग लगा जाए कि गरीब गरबा उसको आग से के, कुछ नहीं। खाली राजनीति करता है कि ठंडा में जनता मर रहा है, गरीब मर रहा है, कुछ नहीं दिखा। हमने देखे घूम करके इतना ठंड है, कहीं लकड़ी व्यवस्था होना चाहिए, कुछ नहीं व्यवस्था था। मैं पूछ रहा नगर पालिका में कुछ व्यवस्था है, कुछ नहीं। खाली जब जिला परिषद का चुनाव होती है तो बहुत बड़े बड़े वादे लेकर आते हैं कि हम है करेंगे, हो करेंगे, कुछ नहीं नजर नहीं आता है, ठीक नहीं। और गरीब लोग पूरा ठंड में मरते रहता है दिन रात, उसके लिए कुछ व्यवस्था करना चाहिए ना, कुछ नहीं दिखाई देता है। कि क्या समस्या लग रहा है कि नीतीश जी समाधान यात्रा पे निकले हुए, दूर हो रही है समस्या? हमारी ये जो मेन समस्या है युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी का कुछ किया नहीं जा रहा अभी। मेनली बात है कि जैसे कोई भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है, वैकेंसी साल 2 साल 3 साल लग जा रहे हैं, तो आखिर हम लोग का इतना समय बर्बाद हो रहा है, उसका समाधान करना चाहिए उनको। लेकिन ये लोग सिर्फ समाधान यात्रा एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं और कुछ नहीं है। तो मतलब आप लोग का भी क्या कर रहे हैं ये बताइए, क्या कर रहे हैं? हम जनरल तैयारी कर रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि नीतीश जी समाधान यात्रा पे निकले हैं, बस ऐसे ही घूम रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं? वही लग रहा है। अगर जैसे बोले हैं कि 75,000 वैकेंसी दे रहे हैं, बिहार सिपाही दरोगा का, बीपीएससी का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए, उसमें कोई पेपर लीक वगैरह का केस नहीं आए, अगर जैसे बीएसएससी का एग्ज़ाम हुआ तो वो उसमें सही डिसीजन लिया जाए, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। असली समाधान है, घूम घूम कर क्या जो ओरिजिनल समस्या है उसका समाधान करना चाहिए। अगर युवा खुश होगा तो आगे पीढ़ी समझ जाएगी। सबसे पहले मैं न्यूज वाइट को धन्यवाद देना चाहता हूं। हम एक जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी हैं। बिहार की एक समस्या है बेरोजगारी। हमारे बिहार में अभी तक कोई रोजगार देने के लिए कोई कंपनी नहीं है। पेपर लीक का कारण बना हुआ है। यही बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, जैसे बिहार एसआई हो गया। बिहार में वैसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है कि जो साफ़ सुथरा से हुआ, जिसका पेपर लीक नहीं हुआ। तो हम लोग यही मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि ये सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और सभी विभागों के अध्यक्ष जो भी अध्यक्षता करते हैं उनको वे अच्छे से कड़ाई करके लीक वगैरह पेपर नहीं करें, जिसके कारण बिहार आगे कुछ बदल सकता है। ऐसे युवाओं के लिए तो अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो कुछ नहीं हो सकता। तो जब समाधान यात्रा पे निकले हुए, घूम रहे हर जगह, तो क्या समस्या वो दूर कर रहे हैं? वो तो एक फॉर्मेलिटी, हमें लग रहा है कि वो तो एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी आ रहे हैं जा रहे हैं। वो सब मेन तो समाधान वही होगा जब युवा खुश रहेगा। युवा जब दुख रहेगा तो उसका समाधान, युवा अगर कोई भी देश का युवा अगर खुश है, युवा हो गया, किसान हो गया, या तो जो छात्र लोग हैं वो अगर खुश है तो वो देश ज़्यादा आगे जाता है, अन्यथा हमारे देश का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल हम स्टूडेंट हैं जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन। तो नीतीश जी समाधान यात्रा पे निकले हुए हैं, सब जगह समस्या दूर कर रहे हैं, तो क्या आप लोग की समस्या दूर कर रहे हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ हमारे बिहार में जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड मतलब एक रणनीति के तहत मतलब सत्ता के लिए प्रयास किया जाता है बाकी दलों के द्वारा। क्योंकि आप अगर देखें तो अभी कुछ दिन पहले नीतीश जी भाजपा के साथ थे, अभी तेजस्वी जी के साथ हैं। तो यही चीज़ें हैं, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं। उनके द्वारा पहले 5 लाख रोजगार की बात कही गई थी, बाद में उसको एक्सटेंड करते हुए 10 लाख रोजगार की बात की गई। तेजस्वी जी सब गठबंधन में तो बोले 20 लाख रोजगार देंगे, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि उसको अब 20 लाख किया जा रहा है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखें तो कितने वैकेंसीज आ रही हैं यहाँ पे बिहार में। आप उस चीज़ को है, बहुत सारी समस्या है यहाँ पे, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ये रियलिटी है आज के डेट में। और बेरोज़गारी कम करने के बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में मान के चलिए कि वैकेंसीज उतनी खाली नहीं है, अगर तो आप उसको प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दीजिए, आप आईटी सेक्टर को बिहार में बढ़ावा दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप बेरोज़गारी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो वो
हर जगह घूम रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, तो ऐसे में समस्या तो दूर हो रही होगी। अच्छा, एक बात बताइए, कहने के लिए यहाँ पूर्ण शराबबंदी है नीतीश जी के द्वारा, क्या पूर्ण शराबबंदी है? वो आप बताइएगा। वही बता रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और यहाँ की हर एक पब्लिक जानती है कि यहाँ पे वो चीज़ पूरी तरह से फ्लॉप है। तो वही बातें हैं, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर ग्राउंड पे बहुत सारी चीज़ें टोटली फ्लॉप कर जाती है। सिर्फ घूम रहे हैं, बाकी कुछ कर नहीं रहे हैं। नहीं, वो आप देखें तो मेरे हिसाब से आने वाले 24 लोकसभा चुनाव के लिए भी वो बिहार में अपना सीट बढ़ाने के लिए या जो कुछ भी हो उसके बाद के लिए बेनिफिट्स के लिए घूम रहे हैं। तो क्या 24 में आप नीतीश जी का साथ देंगे? अब वो कहना अभी तो मेरे हिसाब से, अगर देखिए वो 24 का चुनाव अलग हो जाता है, अब वो लोकसभा हो जाता है, उसमें अगर कोई आदमी वोट डालता है तो वो केंद्र में किसकी पार्टी है, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, उस हिसाब से वोटिंग करती है। पर मेरा मानना है कि अगर आप वोटिंग कर रहे हैं, कोई भी चुनाव हो, अगर वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, आप वोटिंग जो कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट को देख के वोटिंग कीजिए। आपके क्षेत्र में कौन अच्छा काम कर सकते हैं या कर रहे हैं, उनको वोट दीजिए। आप जाति विशेष पे वोट ना करें, आप पार्टी बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ वोट ना करें। तो वही चीज़ है, अगर मैं बीजेपी को वोट करता हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बीजेपी कोई भी एजेंडा लाती है, कोई भी उनका मान के चलिए कुछ भी पास हो रहा है या कोई भी लॉ है या कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी उनके द्वारा स्टेप है पार्टी के द्वारा, तो मैं हर एक स्टेप को सही कह दूँ, ये सही बात नहीं है। अगर डेवलपमेंट तभी हो सकती है जब मान के चलिए कि आप किसी को भी वोटिंग कर रहे हैं, अगर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जहां आपको लगती है कि वो गलत है तो आप उसका विरोध भी कीजिए, जहां पे अच्छा काम करे आप उसका सराहना भी कीजिए। कुछ दिन पहले भी तेजस्वी भाषण में बोले थे क्या कि हम रोजगार मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, जो वादा किए थे वो पूरा करें, मेडिकल सेक्टर को भी आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर मेडिकल सेक्टर को बढ़ाया जाएगा, उनके द्वारा कहा गया है, तो अच्छी बात है। कुछ बहाली कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए हम रोजगार दे रहे हैं। वही चीज़ बोले कि अगर जो वो वादा किया, अगर वादा पूरा करते तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हम सबके लिए अच्छी बात है। अगर पूरा नहीं करते तो फिर से वही जुमले वाली बात होगी। तो नीतीश जी बस घूम रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं। मेरे हिसाब से तो देखिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत सारे काम जो हो रहे हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट के नज़रिए से देखा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो भी कुछ कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। तो बिल्कुल आपने सुना कि किस तरह से पटना के युवा जो हैं वो नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पे नाराज़ हैं। वो बोल रहे हैं कि सीधे तौर पे बस वो घूम रहे हैं, हम लोग के लिए कुछ नहीं करे। अगर वो समाधान यात्रा पे निकले, लोगों की समस्याएं दूर कर रहे, तो हम लोग को रोज़गार कहाँ मिला है? हमें तो रोज़गार नहीं मिला, हम लोग बेरोज़गार हैं। हमारी अगर रोज़गार नहीं मिलेगा, हमें जॉब नहीं लगेगा, तो हमारी शादी कैसे होगी? तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ वाइड के साथ। धन्यवाद।